फिक्र में अब मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल वाली फाइल खोलते हैं। मोदी 3.0 में आगे का ब्लूप्रिंट आ गया है। टीवी 9 भारतवर्ष को सूत्रों से 3 बड़ी न्यूज पता चली है। वैसे तो कई खबरें हैं, लेकिन हमने आपके लिए वो 3 खबरें चुनी है जो देश के लिए बड़े मुद्दे हैं। चौक चौराहों और राजनीतिक गलियारों से लेकर चुनावी अखाड़ों तक इन पर वाद विवाद होते रहते हैं। ये 3 बड़े मुद्दे हैं। समान नागरिक संहिता, जिसे आप यूसीसी के नाम से भी जानते होंगे। जनगणना, जो जाति जनगणना का सोर्स बन सकती है। इसके अलावा एक देश एक चुनाव। इन तीनों खबरों को हम एक एक करके डिकोड करेंगे। शुरुआत यूसीसी से करते हैं। हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि देश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से सेकुलर सिविल कोड की जरूरत बताई थी। समान नागरिक संहिता के लिए 5 राज्यों ने समितियां बनाई हैं। इन सभी 5 राज्यों की समितियों की रिपोर्ट जल्द आने वाली है। इसके बाद एक एक करके इन राज्यों में यूसीसी का कानून बनाया जाएगा। 5 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आखिर में केंद्र सरकार अपनी ओर से पूरे देश में इसे लागू करने के लिए कदम उठाएगी। उत्तराखंड से समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो चुकी है। किसी ने अदालत में इस कानून को चुनौती नहीं दी है। इसके अलावा असम और गुजरात में रिपोर्ट सबमिट होने वाली है। यूसीसी पर आगे बढ़ने वाला चौथा राज्य संभवतः उत्तर प्रदेश। ट्रायल के तौर पर सरकार शायद ये देखना चाह रही है कि 5 राज्यों में यूसीसी लागू होने के बाद माहौल कैसा रहता है। अगर किसी राज्य के कानून में कोई त्रुटि रह गई तो उसे देश के लिए बनने वाले कानून में संशोधित किया जा सकेगा। अगर अदालत में चुनौती दी गई तो वहां से क्या आदेश आता है, इसका भी अंदाजा मिल जाएगा। इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद फिर इसे देशव्यापी कानून का रूप दिया जा सकता है, ताकि कोई कमी या सवाल ना रह जाए। अब दूसरी खबर पर आते हैं। बात जाति जनगणना की करते हैं। इसके लिए अलग से प्लान बनेगा या फिर जनगणना के जरिए ही जाति का भी पता लगाया जाएगा? आपको इस सवाल का जवाब देते हैं, ध्यान से देखिएगा। टीवी 9 भारतवर्ष को सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार ने देश में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। इसके जरिए देश की आबादी का पता चलेगा। जनगणना के लिए स्वगणना पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल से नागरिकों को खुद गणना करने का अवसर मिलेगा। मतलब इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। इस बार जनगणना पर 12,000 करोड़ से अधिक खर्च होने की संभावना है। 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। जनगणना अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसे रोकना पड़ा। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। जनगणना फॉर्म में जाति से जुड़े कॉलम को जोड़ने पर निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। सूत्र बता रहे हैं कि इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद से ही जाति जनगणना को लेकर विपक्ष की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं। नतीजे आने के बाद भी कई बार वो खुलकर इस पर चर्चा कर चुके हैं। यहां तक कि अपनी अमेरिकी यात्रा में भी वो ये मुद्दा उठा चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि तैयारी एक देश एक चुनाव को लेकर भी पूरी हो चुकी है। रामनाथ कोविंद कमेटी ने इसको लेकर एक रिपोर्ट सौंपी। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सूत्रों ने बताया है कि एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी 3.0 में ही बिल लाने की तैयारी है। बिल पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार को भरोसा है कि उस सुधार को सभी दलों का समर्थन मिलेगा। रामनाथ कोविंद समिति ने इससे लेकर रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की सिफारिश है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराए जाने का सुझाव दिया गया है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से एक देश एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों में भी इसका जिक्र है। यानी यूसीसी, जनगणना और एक देश एक चुनाव, 3 बड़े और विवादित मुद्दों पर मोदी 3.0 के कार्यकाल में ही मोहर लगने के संकेत। वैसे कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। वो 74 वर्ष के हो जाएंगे। कल ही पीएम मोदी की तीसरी पारी के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं, जिस पर सियासी टकराव जारी है। सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर अपने कामों की लिस्ट जारी की तो विपक्ष ने भी नाकामियों की सूची गिना दी। सरकार 100 दिन की उपलब्धियां बता रही है तो विपक्ष इसे 10 साल 100 दिन का गणित बता रहा है। पहले दोनों के दावे सुनते हैं, फिर कौन इस पर क्या बोल रहा है यह देखते हैं।
देखिए, सरकार का दावा है कि तीसरी पारी के पहले 100 दिनों विकसित भारत के लिए तेज स्पीड और बड़े स्केल पर काम हुआ, जबकि कांग्रेस कहती है कि 100 दिन में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ यूटर्न लिए। सरकार ने बड़े बड़े बिल संसद में पेश किए और यूटर्न लेती रही। सरकार कह रही है कि विकसित भारत के लिए 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्ष 100 दिन में सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर 35 लाख करोड़ रुपए लूटे। सरकार कह रही है कि 100 दिनों में सिर्फ रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट और रोड के लिए 3 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए, 21 लोगों की मौत हो गई। सरकार का दावा है कि तीसरी पारी में त्रिपुरा में 35 वर्ष पुराना संघर्ष खत्म हुआ, 328 उग्रवादी मेन स्ट्रीम में लौटे। विपक्ष ने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि मणिपुर जल रहा है। 100 दिनों में जम्मू कश्मीर में 26 आतंकी हमले होते हैं, 21 जवान शहीद होते हैं, 15 नागरिकों की मौत होती है। सरकार दावा कर रही है कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी। आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार की शुरुआत 58 रुपए प्रति डॉलर से हुई थी, अब 84 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। पक्ष और विपक्ष के आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों की रिसर्च टीमें आंकड़े जुटाने में काफी मेहनत कर रही हैं, जो मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों के अलावा पक्ष और विपक्ष दोनों ने जुबानी तीर भी जमकर चलाए। मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा रही है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। जनता ने जनादेश 5 साल के लिए दिया है, कंटिन्यूटी के लिए दिया है, निरंतरता के लिए दिया है और उस निरंतरता के साथ ये सरकार काम कर रही है और आगे करेगी, सुशासन के संकल्प के साथ और समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ।